उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी और भ्रष्टाचारी सरकार है और यहां तो बलात्कारियों की भरमार है। भाई, अगर आप वेश्यावृत्ति को तैयार नहीं होते तो आपकी हत्या कर दी जाती है, जैसे अंकिता भंडारी की। और नाम आता है जब किसी संघी का तो उस संघी को बचाया जाता है। ये तो शुरू से पता था कि कोई भाजपा और संघ का ही व्यक्ति होता है। आप अंकिता की मां ये कह रही है कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ गलत हुआ उसमें वीआईपी कौन सा संघी है। उन्होंने तो संगठन महामंत्री अजय कुमार का नाम लिया और इनके पिछले संघी महामंत्री, संगठन महामंत्री हमेशा आरएसएस का होता है, संघी होता है। उनके ऊपर इन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक बेटी ने आरोप लगाया था, याद होगा आपको। और उस बेटी को प्रताड़ित किया गया। उस बेटी को कहा गया कि भाई संजय कुमार जी प्रचारक है, लेकिन प्रचारकों की भी शारीरिक जरूरतें होती है। अबे शारीरिक जरूरतें होती है तो घर में बैठो ना, तब तुम आते क्यों हो दफ्तरों में, कार्यालयों में, तुम पद लेते क्यों हो, बेशरम कहीं के। मगर अब मैं जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कि हल्द्वानी में एक लड़की को अगवा करके उसका बलात्कार किया गया। ये लड़की अपने माँ और भाई के साथ एक शादी में जा रही थी। माँ और भाई अपनी स्कूटी में चले गए और ये 22 साल की जो लड़की है मुखानी थाना क्षेत्र की निवासी है। ये ई रिक्शा से जाना चाह रही थी, लेकिन जब इसको ई रिक्शा नहीं मिला तो इसने फोन किया अपनी माँ को, फोन लगा नहीं तो ये जाने लगी घर। और तभी एक गाड़ी रुकी, उसमें 4 लोग थे, जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी में खींच ली। याद आई वो रुड़की में भी ऐसा ही हुआ था। इस लड़की को खींच लिया। उसके बाद 2 आरोपियों ने चलती कार में इस युवती से गैंगरेप किया। शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये उस गाड़ी में उनके साथ थी। उसके बाद ये घटना है शनिवार की। रविवार को पीड़ित परिवार ने हल्द्वानी के थाने में हल्द्वानी कोतवाली में जाकर कंप्लेंट दी। आरोपियों के नाम भी हैं मनोज, ऋषि, आशु और सोनू। अगर ये 4 लोग हैं और इनके खिलाफ दुष्कर्म का, अपहरण का केस दर्ज हो गया है, उसमें स्पीड अप कब करेंगे, कब इस बेटी को न्याय मिलेगा। और दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। बातें तो बड़ी बड़ी खूब करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये जो नारी शक्ति वंदन सम्मेलन करते हैं, नारी शक्ति वंदन कोई अधिनियम ले आते हैं, जो केवल कहने भर की बातें। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। मनुस्मृति वाली मानसिकता आज उत्तराखंड की बेटियों के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये उत्तराखंड की जनता देखे और समझे।